अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आपको पता है कि हेटी में लोगों की मौत पर जश्न मनाया जाता है। मरने वालों के लिए रोने की बजाय ये लोग नाचते हैं, गाते हैं और ढोल बजाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? क्या ये लोग मौत का मजाक बनाते हैं? हेटी में एक ऐसा इलाका है जहाँ के लोगों की ना टांगे हैं ना ही बाजू। उन्हें किसने काटा और पूरे इलाके को किस जुर्म की सजा मिली? क्या आपको पता है कि हेटी को फ्रांस ने पैसे लेकर बेचा था? फ्रांस ने कितने पैसे लिए और हेटी को किसने खरीदा? हेटी में ऐसे जादूगर पाए जाते हैं जो इंसानों को मारकर उन्हें अपने काबू में कर लेते हैं। वो ऐसा कैसे करते हैं और मरने वालों से क्या क्या करवाया जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम ये सब और हेटी के बारे में ऐसे बहुत से राज जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। हेटी कैरेबियन में वाक़ एक छोटा सा मुल्क है। इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ हेटी है। ये जजीरा हिस्पानोला के मगरबी हिस्से में बसा है। हिस्पानोला जजीरे का मशरकी हिस्सा डोमिनिकन रिपब्लिक के पास है और ये दोनों मुल्क एक ही जजीरे पर आबाद हैं। हेटी का कुल रकबा तकरीबन 27,750 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी तकरीबन 11.5 मिलियन है। हेटी का दारुल हुकूमत पोर्ट ऑ प्रिंस है जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ इसका माशी और सियासी मरकज है। हेटी की सरकारी जुबानें फ्रांसीसी और हेटियन क्रेओल है। हेटियन क्रेओल एक मुनफरिद जुबान है जो फ्रांसीसी, अफ्रीकी और लोकल जुबानों का मिक्स है। हेटी की ज्यादातर आबादी का ताल्लुक अफ्रीकी नस्ल से है क्योंकि हेटी एक गुलाम मुल्क था जहां यूरोप ने अफ्रीकी गुलामों को लाकर बसाया था। ये मुल्क दुनिया की सबसे पहली सियाफाम जमहूरिया और कैरेबियन की सबसे पहली खुद मुख्तार कौम बना जब 1804 में हेटी ने फ्रांस से आज़ादी हासिल की, जो कि उसे एक खूनी बगावत के बाद हासिल हुई। हेटी जुग्राफिया लिहाज से एक ऐसे इलाके में आता है जहां जलजले बहुत ज्यादा आते हैं। 2010 में हेटी में एक ऐसा खौफनाक जलजला आया जिसने करीब 20 लाख लोगों को मार डाला और उसके दारुल हुकूमत को पूरी तरह तबाह कर दिया। इसके बाद भी कई बार आफ्टर शॉक्स और समुद्री तूफानों ने भी हेटी को कई बार नुकसान पहुंचाया। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है और हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम भी मुल्क की बुनियादी जरूरियात को नहीं पूरा कर पाते। इसकी ज्यादातर आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। यहाँ तक कि ज्यादातर लोगों को साफ पानी और बिजली जैसी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं। हेटी की मईशत ज्यादातर ज़राअत पर मुनहसिर है, लेकिन जंगलात की कटाई और कुदरती आफात ने काश्तकारी को मुश्किल बना दिया है। कॉफी, आम और वेट्योर जो परफ्यूम इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली एक जड़ है, हेटी की मेन एक्सपोर्ट्स हैं। बैरूनी मुल्क मुकीम हेटियंस भी मुल्क में एक बड़ी तादाद में ज़र मुबादला भेजते हैं, जो कि मईशत का एक बड़ा हिस्सा है। हेटी का सेहत का शोबा भी कभी उरूज पर हुआ करता था, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम और कुदरती आफात ने इस इंडस्ट्री को भी तबाह कर दिया। हेटी का कल्चर काफी यूनिक है। हेटियन वोडो एक रूहानी अमल है जो कि अफ्रीकी, ईसाई और मकामी रस्म रिवाज का एक मिक्सचर है। ये हेटी की शनाख्त का एक अहम हिस्सा है। हेटियन म्यूजिक जैसे कोम्पा और रारा और इसका आर्ट अपने उभरते रंगों और एक खास अंदाज के लिए मशहूर है। ये मुल्क मुश्किलात के बावजूद सकाफती लिहाज से एक अमीर मुल्क है। हेटी का लिटरेसी रेट काफी कम है और बेरोजगारी उरूज पर है। यहाँ गैंग्स की बदमाशियां इंतहा पर हैं, जहाँ कई इलाकों में गैंग्स का मुकम्मल कंट्रोल है और हुकूमत वहाँ सही से ऑपरेट नहीं कर पाती। ये एक ऐसा मुल्क है जिसके दरो दीवार में दर्द, जिद्दोजहद और मुजाहमत की एक लंबी दास्तान है। ये दुनिया की सबसे पहली कौम थी जहाँ गुलामों ने आज़ादी की तहरीक चलाई और आज यही कौम दुनिया की सबसे गरीब कौम बनकर रह गई है। हेटी दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसने अपनी आज़ादी की कीमत अदा की, और अगर यूं कहें कि फ्रांस ने पैसे लेकर हेटी को बेचा तो गलत ना होगा। हेटी ने 1825 में फ्रांस के प्रेशर में आकर उसे 150 मिलियन फ्रैंक देने का वादा किया ताकि फ्रांस हेटी की खुद मुख्तारी कबूल करे। ये रकम उस वक्त के लिए इतनी ज्यादा थी कि हेटी को उसे चुकाने में 122 साल लग गए और इसने हेटी की मईशत को इतना डैमेज किया कि वो फिर कभी अपने पांव पर खड़ा ही ना हो सका। हेटी में लोगों के ना बाजू होते हैं ना ही टांगे। इसके दारुल हुकूमत पोर्ट ऑ प्रिंस का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ के लोगों के हाथ और पांव नहीं होते। इन्हें एम्प्यूटीज कहा जाता है। 2010 के जलजले के बाद कई लोगों के बाजू और टांगे काटने पड़े क्योंकि उनमें इन्फेक्शन फैल गया था और उसके इलाज के लिए मेडिकल रिसोर्सेज नहीं थे, और वो कम्युनिटी आज तक बगैर टांगों और बाजुओं के जिंदगी गुजार रही है। हेटी एक ऐसा मुल्क है जहां ज़ोंबीज असली जिंदगी में पाए जाते हैं। हेटियन वोडो मजहब में ये माना जाता है कि कुछ बकोर
यानी स्याह पादरी ऐसे लोगों को जिंदा मारकर उन्हें अपने रूहानी कंट्रोल में ले लेते हैं और फिर उनसे अपने मर्जी के काम करवाए जाते हैं। हेटी में एक ऐसी लोहे की मार्केट है जो मुकम्मल तौर पर रिसाइकल्ड मेटल से बनाई गई है और इसका डिजाइन आईफल टावर के आर्किटेक्ट गस्टेव आईफल ने बनाया था। पोर्टो प्रिंस की आयरन मार्केट एक कल्चरल लैंडमार्क है जहां आज भी ट्रेडिशनल आर्ट, मसाले और वोडो आर्ट के नमूने मिलते हैं। हेटी के पहाड़ों की चोटियों के बीच कई खुफिया गारें हैं जहां पुराने टाइनो लोगों के पत्थर पर बने नमूने मिलते हैं। टाइनो लोग वही मकामी लोग थे जिनसे कोलंबस ने सबसे पहले राब्ता किया था। हेटी के वोडो मजहब में बैरन सेमेडी एक ऐसा किरदार है जिसे मरने के बाद का रहनुमा माना जाता है और इसका हुलिया एक बड़ी टोपी और सन ग्लासेस में बयान किया जाता है, जबकि मगरबी मीडिया इस किरदार को एक विलन के रूप में इस्तेमाल करता है। हेटी में नए घर की तामीर या खेतों की सफाई पूरा गांव मिलकर करता है, वो भी बगैर पैसों के। कॉम्बैट हेटी का एक कल्चर है जो हेटी के कई इलाकों में राइज है, जिसमें पूरा गांव बगैर पैसों के एक दूसरे की मदद करता है, चाहे वो किसी भी तरह की हो। ये इलाके आज भी पुराने दौर में रहते हैं जिन्होंने आज तक बिजली नहीं देखी और ये शहरी इलाकों से काफी दूर मौजूद हैं, जहां सिर्फ एक छोटी सी कश्ती से ही जाना मुमकिन है। हेटी में लोग पीने, पकाने और नहाने के लिए आज तक बारिश के पानी पर डिपेंड करते हैं। हेटी के कई इलाकों में पानी की सप्लाई इतनी कम है कि लोग बारिश का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और उन्हें यह पानी बाल्टियों और बर्तनों में स्टोर करके रखना पड़ता है। हेटी में लोग किसी के मरने पर दुखी होने की बजाय इसकी मौत का जश्न मनाते हैं। जब कोई इंसान मर जाता है तो लोग ढोल बजाते हैं, नाचते हैं और ये मानते हैं कि मरने वाला अब एक बेहतर दुनिया में चला गया है। ये वोडो और अफ्रीकी रिवायत का असर है जो हेटियन मुआशरे की जड़ों में बैठ चुका है। तो ये थे हेटी के बारे में कुछ अजीब और दिलचस्प हकाइक। तो जल्दी मिलेंगे एक नए मुल्क और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।